हेलो दोस्तों, कैसे 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 हो आप सब लोग। जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे और आपके ग्रुप वन के सारे पेपर बहुत अच्छे से गए होंगे। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, टैक्स के पेपर में भी टैक्स के पेपर में भी जो मैंने बताया उससे ही पूरा पेपर आया। जो मैंने बताया उसी से पूरा पेपर आया। इवन आईटीसी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी जैसे बड़े बड़े चैप्टर के क्वेश्चंस आए। मैंने बोला था आईटीसी में 15 से 20 22 मार्क्स आएगा और लगभग लगभग उतना ही मार्क्स का पेपर आया। और जो क्वेश्चन दिया, कैपिटल गेन का क्वेश्चन तो सेम टू सेम था और आईटीसी का उसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन था। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, कमाल हो गया, बवाल हो गया। मेरी लिस्ट से पूरा पेपर आ गया। हाँ हाँ, हेटर्स की जल रही है मुझे पता है, और जलने जलने तो हम अपने कॉस्टिंग के पेपर की बात करते हैं। तो इस पूरे वीडियो में बताऊंगा कि कॉस्ट का पेपर आपको कैसे करना चाहिए और इतनी बेस्ट स्ट्रैटेजी दूंगा, इतनी बेस्ट स्ट्रैटेजी दूंगा कि पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। एक लाइक करने में आपका 1 सेकंड मिल जाएगा। कमेंट कर देना, वहाँ पे मैक्सिमम से आपका 1 मिनट जाएगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो का पूरा देखना। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो मुझे मेरे नंबर पर कभी भी डाउट कर सकते हो, कभी भी मैसेज कर सकते हो, इवन आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए करते हैं आप वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से स्टार्ट। ठीक है, आजा आजा। हम्म कैमरा ऑन कर लेते हैं। हम्म हम्म, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपने, हाँ, सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी की। बहुत बच्चों को डाउट होता है, भैया थ्योरी कैसे करें, भैया कॉस्टिंग में ना थ्योरी कैसे करें, कैसे करें थ्योरी, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें थ्योरी, कैसे करें थ्योरी। तो मैं आपको ना एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कॉस्टिंग की थ्योरी में। अगर आपको थ्योरी आती है, अगर आपको थ्योरी आती है और आपने इससे पहले पढ़ रखी है तो करके जाना, अदरवाइज मत करके जाना। अगर 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 आपको थ्योरी आती है तो करके जाना, वरना वरना उसको छोड़ के चले जाना। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी पॉइंट में 4 पॉइंट लिखे हैं स्टडी मटेरियल में, सॉरी, अगर वो 4 पॉइंट लिखे और आपने वो 4 पॉइंट नहीं लिखे तो ऐसा है आपको 0 मार्क्स दे देता है। क्या बोला? अगर किसी क्वेश्चन में 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिखे हैं तो वो आपको लिखने होंगे। हाँ, एटलीस्ट उसके हेड्स भी लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने हेड्स नहीं लिखा या कुछ भी मैच नहीं किया तो 0 दे देते हैं। और ये सच्चाई है। तो अगर थ्योरी आती है तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ के चले जाना। साथ में क्या है देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा ना, अगर भाई लास्ट डे पे थ्योरी पढ़ के मत जाओ। मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझसे पूछोगे तो मैंने तो साफ साफ बोल रखा है, साफ साफ बोल रखा है कि डोंट डेयर थ्योरी क्वेश्चन इन लास्ट डे इफ यू नो स्टडी टिल लेट। अगर आपने आज तक थ्योरी नहीं पढ़ी, बिल्कुल इग्नोर करके चले जाओ। स्टिल अगर आप तो नहीं भी हमें पढ़ के जानी है या आपने पढ़ रखी है तो उसके अकॉर्डिंग बता दो। तो चैप्टर नंबर 1, मटेरियल एंड बजट, इन 3 चैप्टर से आई से मैक्स, मतलब हर बार इन 3 चैप्टर से नहीं तो दो, इन 3 में से 2 चैप्टर से थ्योरी का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ एटलीस्ट मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में कर दूंगा। जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चन है, थ्योरी के क्वेश्चन है, वो मैं आपको फ्री में दे दूंगा। प्रैक्टिकल के लिए अगर आपको चाहिए तो आप प्रैक्टिकल के पैसे पे कर देना, अदरवाइज थ्योरी में आपको फ्री में दे दूंगा। क्योंकि क्योंकि इसका रीजन मैंने नहीं बताया मैं क्यों मैं फ्री में दे रहा हूँ, बस मैं दे रहा हूँ। आप बोलोगे भैया इन 3 चैप्टर की थ्योरी ही क्यों आती है, बाकी चैप्टर्स की भी आती है कि नहीं? बाकी चैप्टर्स की भी थ्योरी आती है, पर ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप कैसे बता, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कोई भी बात ना आपको हवाबाजी में नहीं करता हूँ, कोई भी बात। आइए, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, हाँ देखिए। तो मैंने मई 2018 से लेके सितंबर 24 तक की सारी पेपर एनालिस करके मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2 इस टाइम जॉब कॉस्टिंग से आया, बजट से आया। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे एनालिस करके दिखाऊँ, ये देखो, फिर आगे चलते रहे, ये रहा।
यहाँ मैंने कहीं लिस्ट प्रॉपर बनाई भी थी थ्योरी की। ये देखिए, ये देखिए थ्योरी थ्योरी कहाँ कहाँ से कौन से टॉपिक है, उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 3 चैप्टर्स है। अब देखो, अगर हर जगह मैं अगर स्लाइड को इधर लेते जाऊँ, देखो जनवरी 21 में नहीं आया, देखिए देखिए हर अटैम्प में देखिए, इसमें मटेरियल से नहीं आया दिसंबर 21 में, इसमें बजट से नहीं आया। तो ऐसा क्या हुआ है कि इन 3 चैप्टर में से एक से नहीं तो तीनों से थ्योरी जरूर पूछता है। तो चैप्टर 2 मतलब मटेरियल और बजट कॉस्टिंग से थ्योरी आता है, ठीक है। तो ये बात हो गई थ्योरी की। अब आते हैं आपके सेकंड पॉइंट पे, एमसीक्यू के बारे में। देखिए एमसीक्यू में पूछे भैया एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन कहाँ से करे, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन कहाँ करे, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन कहाँ से करे। सेम क्वेश्चन ना, सेम क्वेश्चन सीए फाइनल वालों को, सीए फाइनल वाले बच्चे भी मुझसे पूछते हैं, जो मेरे 2-4 दोस्त है वो लोग भी पूछते भाई तूने एमसीक्यू कहाँ से करा था। तो मैं बोलूँगा यार एमसीक्यू के लिए ना आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कई लोग ना उसको पीडीएफ फाइल में देते हैं यार यहाँ से कर लो। पर अगर अगर आपने थ्योरी, अगर आपने एमटीपी आरटीपी की थ्योरी पढ़ी होगी, तो वो ऐसे थ्योरी नहीं कि पढ़ा और कुछ सोचा और लिख दिया, उसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, एक आध थ्योरी का एक आध एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है जो आप कैलकुलेटर पे या पढ़ के ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बाकी जितने भी थ्योरी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। जो आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, जो आपने स्टडी मिल के क्वेश्चंस है वो कर लो, बहुत है एमसीक्यू के लिए। तो आपने यहाँ पर लिखा है ना प्रैक्टिस कहाँ से करें, कोई कहीं से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करो, आपका एमसीक्यू हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ स्पेशल पॉइंट मैंने क्या लिखा है, स्पेशल पॉइंट क्या लिखा है कि यार देखो थ्योरी में ना एक आध क्वेश्चन क्या होता है, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल या कैलकुलेट दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो आपके पास नोट्स है और जो उसमें फॉर्मूलेज है, जो फॉर्मेट है, उसको रीड कर लो, उसको रीड कर लो, उसी से हो जाएगा। क्या बोला, जो आपके पास नोट्स है, मतलब आपके पास ये नोट्स है, तो उसको रीड कर लो। उसको एक बार 2 बार देखो, आज एक बार रीड कर लो, फिर कल एक बार रीड कर लो, फिर एग्जाम से जाने पहले रीड कर लो, तो 3 बार रीड कर लोगे तो उसके एमसीक्यू, सॉरी इसके फॉर्मूलाइज, उसके फॉर्मूला सीट सब हो जाएगा, उसी से आपका एमसीक्यू हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या, एमसीक्यू को आता कैसा है, देखिए पेपर में एमसीक्यू क्या था, 2 केस स्टडीज होगी, वो किसी चैप्टर से लिंक होगी, मटेरियल से हो सकती है, ओवरहेड से हो सकती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हो सकती है, किसी भी चैप्टर से हो सकती है। 2 केस स्टडीज आएगी, 5-5 मार्क्स की हो, 5-5 क्वेश्चन होंगे, मतलब 10 मार्क्स की होगी। और बाकी की जो 10 मार्क्स की जो एमसीक्यू होगी, वो किसी भी इंडिविजुअल चैप्टर से हो सकता है, वो मटेरियल से हो सकता है, कॉस्ट से हो सकता है, किसी भी हो सकता है। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए एमसीक्यू एमसीक्यू देखिए, प्रोसेस से क्वेश्चन आया, एक कॉस्ट से क्वेश्चन आया, बाकी दो दो मार्क्स के 5 क्वेश्चन आए, किसी भी चैप्टर से है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे मार्जिनल से आया कि एमटीपी आरटीपी का ये आपको मैं एमटीपी का बता रहा हूँ लिस्ट। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट से आया, फिर मटेरियल से आया, फिर मार्जिनल से आया, फिर मटेरियल बस ओवर, मतलब 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मटेरियल के होंगे, 2 क्वेश्चन ओवरहेड के होंगे। तो इस तरह से पूछा जाता है। बाकी का क्या होगा, आपको 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे अलग से, वो किसी भी इंडिविजुअल चैप्टर से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी एमसीक्यू की। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि भैया पेपर फॉर्मेट बता दो। आपने लॉ में बताया, आपने अकाउंट्स में बताया, आपने टैक्स में बताया, और जो पेपर फॉर्मेट आपने बताया, सॉरी एक सेकेंड, कोल्ड हो रखा है, वो ठंडा हो रखी है इसलिए। तो जो आपने पेपर फॉर्मेट बताया, सेम पेपर फॉर्मेट रिपीट क्या है पेपर, हाँ एक आध क्वेश्चन हो सकता है, जैसे टैक्स में मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इसमें 2 और 3 या 2 और 4 क्या होगा, वो अदर देन हेड्स का होगा, और जो एक एक क्वेश्चन होगा वो हेड से रिलेटेड होगा। लेकिन इस पर ऐसे ने उल्टा कर दिया, लेकिन फिर भी 80% मैच कर गया। लॉ में जो बताया वो भी 85% मैच कर गया, अकाउंट्स भी 80% 85% मैच कर गया। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ एक बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि कॉस्टिंग में ना कोई पेपर फॉर्मेट नहीं होता। हाँ दोस्तों, कॉस्टिंग में कोई भी क्वेश्चन का पेपर फॉर्मेट नहीं हुआ, ना आज तक ऐसे ने ऐसा कोई हिंट दिया है, ना मुझे लगता है वो आगे देगा। कोई भी पेपर फॉर्मेट नहीं होता, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिखे ना, देयर इज नो स्टैंडर्ड पेपर फॉर्मेट इन कॉस्टिंग पेपर। यस, देयर इज नो स्टैंडर्ड पेपर फॉर्मेट, आपको मैं दिखा भी देता हूँ।
आपको मजाक लग रहा हो, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं कोई भी बात है मैं झूठ नहीं बोलता। जो चीज़ है प्रॉपर एनालिस्ट के साथ है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, जो भी है प्रॉपर एनालिस्ट है। पूरा एक्सेल शीट पूरी चीज़ एक ही चीज़ देखिए, तभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, ये देखिए मटेरियल, लेबर, मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट शीट, कॉन्ट्रैक्ट, लेबर, प्रोसेस। अब अगले टर्म में देखिए, क्या आपको कुछ दिख रहा है कुछ? हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो भैया, यहाँ पे कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आ गया, यहाँ कॉस्ट शीट का आ गया, यहाँ मटेरियल का आ गया, यहाँ मटेरियल का आ गया। लेकिन देखो, मई 18 में लेबर मार्जिनल कॉस्ट अकाउंट सिस्टम था, मई नवंबर 18 में स्टैंडर्ड प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट का था। क्या कुछ मैच है? नहीं। अगर आप लास्ट दो टाइम का भी मैं आपको बता दूं, देखो मटेरियल, सीबीबीपी, बजट, इससे क्वेश्चन आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या था, बैच, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और मार्जिनल से। तो क्या ऐसा कुछ हुआ? एक सेकेंड। तो क्या मैच हुआ? नहीं। तो कोई भी पेपर फॉर्मेट नहीं है, कोई भी पेपर फॉर्मेट नहीं है कॉस्ट के पेपर में, कोई भी नहीं। एक भी क्वेश्चन किस हिसाब से ऐसे पूछेगा पेपर में, कि या कौन से नंबर पे क्वेश्चन आएगा, वो कोई फिक्स नहीं है। अगर आपको कोई बता दे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं कह रहा हूँ तेज नो पेपर फॉर्मेट इन कॉस्टिंग पेपर। ठीक है दोस्तों, कोई भी पेपर फॉर्मेट नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें बता देता हूँ पेपर फॉर्मेट के बारे में स्टिल, कि फर्स्ट क्वेश्चन से कंपल्सरी क्वेश्चन सबको पता है, उसमें 5-5 मार्क्स के दो क्वेश्चन, 5 मार्क्स के दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, या एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 7 मार्क्स का, या पूरा एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का भी पूछ सकता है ऐसे। बाकी का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 5 क्वेश्चन हो गए। उसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, एक क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। और जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 इज ए प्योर थ्योरी क्वेश्चन, जिसको आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। यहाँ पे कई बच्चे कहते हैं ना, कॉस्टिंग थ्योरी पढ़ के जाए, थ्योरी पढ़ के जाए। आप थ्योरी को इग्नोर करके भी जा सकते हैं, आप उसको ऑप्शन में भी छोड़ सकते हैं। आप बोलोगे लेकिन भैया कुछ कुछ ना क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 या 5 में भी ना थ्योरी पूछी है इसलिए। हाँ पूछी है, पर यार थ्योरी यार मैं कहूँगा यार मत पढ़ के जाओ, क्योंकि यार एक दिन में थ्योरी नहीं होगी। एक दिन में प्रैक्टिकल हो जाए वो फिर बहुत बड़ी बात है, थ्योरी कहाँ से होगी? अगर पहले पढ़ रखे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कहूँगा इग्नोर कर दो। और अब मान लो किसी एक क्वेश्चन में या दो क्वेश्चन में मान लो 2-2 मार्क्स का, 4-4 मार्क्स का आ गया, कोई बात नहीं। 62 का पेपर अटेम्प्ट होगा, उसको अच्छे से कर लो, उसको अच्छे से कर लो यार, बस काफ़ी है। और एमसीक्यू में थ्योरी पूछेगा, अभी तक मैंने जितनी आरटीपी एमटीपी देखी है, उसमें तो अभी तक थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो आप पूरा प्रैक्टिकल पे फोकस होकर जा सकते हो, आपको थ्योरी की नीड नहीं पड़ेगी। और कॉस्टिंग के पेपर में कोई भी पेपर फॉर्मेट नहीं होता है। अब आते हैं इसी से जुड़ा जवाब, इसी से जुड़ा सवाल। वैसे चलो आपने पेपर फॉर्मेट बता दिया, अब ये बता दो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं स्टैंडर्ड कर ले ना, मार्जिनल कर ले, नहीं 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 तू लेबर कर ले। सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, बेवकूफ़ भी नहीं होंगे, वो आपको सी बनाते हैं। आप समझ गए होगे सी का मतलब, सी मतलब क्यूटी पाई नहीं बनाता है, सी मतलब समझ गए होगे, वो बनाते हैं। क्योंकि वो एनालिस्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता है, वो हवाबाजी में बोलते हैं। मेरा सारा काम एनालिस्ट पे रहता है, सारा काम पेपर देखने के बाद बता रहा हूँ मैं आपको, कि कोई भी चैप्टर ना इम्पोर्टेंट नहीं है कॉस्टिंग। है भैया, कोई चैप्टर, हाँ, कोई भी पेपर कॉस्टिंग में इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब कहना क्या चाहते हो भैया, मतलब कुछ पढ़ के ना जाए? नहीं भाई, मैंने ऐसा कब बोला? मैंने बोला कोई भी चैप्टर। इसका मतलब ये हुआ कि सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट है। और सारे चैप्टर मतलब यहाँ पे हम प्रैक्टिकल चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, इवन थ्योरी की भी अगर इसमें इंक्लूड कर दूँ, तो थ्योरी कहाँ से पूछेगा? हाँ, चैप्टर नंबर 1 बजट मटेरियल, इसके 3 फेवरेट चैप्टर्स है, पर गारंटी नहीं है ना कि उससे ही थ्योरी पूछेगा। सेम चीज आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स में भी, जिसमें आप चैप्टर नंबर 1 प्योर थ्योरी चैप्टर है, उसको हटा दो, तो 2 से लेकर 14 मतलब मटेरियल से लेकर बजट कॉस्टिंग तक, वो किसी से भी मतलब 14 में से 10-11 चैप्टर्स की से हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है। एक या कोई दो चैप्टर वो इग्नोर कर देता है हर अटेम्प्ट में। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, 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 लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए
अब यहाँ पे एन का मतलब ना नोट एप्लीकेबल, तो पेपर में नहीं आया। देखिए मई 18 में ओवरहेड नहीं आया, फिर यूनिट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग का नहीं है। फिर आगे जाओगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपसे पूछा जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन नहीं है। तो इसी तरह बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, तो हर चैप्टर से ऐसे ने क्वेश्चन पूछा, हर चैप्टर से। हाँ एक आध चैप्टर देखो, यहाँ पे 2 चैप्टर इग्नोर कर दिए, यहाँ पे 2 चैप्टर देखो, बोलो ना हर हर टाइम में 1 या 2 चैप्टर इग्नोर करेगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही चैप्टर इग्नोर किया है, ठीक है। यहाँ पे 2 चैप्टर इग्नोर कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चैप्टर इग्नोर कर दिया है। तो हर अटेम्प्ट में क्या करेगा, वो 1 से 2 चैप्टर वो इग्नोर करेगा, बाकी 14 में से 12 चैप्टर 11 चैप्टर के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब आता है कि भैया वो तो ठीक है, लेकिन भैया फिर कुछ तो बता दो, ये इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए आपके 2 चैप्टर जो थोड़े लेस इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका बैच कॉस्टिंग, दूसरा है जॉब कॉस्टिंग। पहला है बैच कॉस्टिंग, दूसरा है जॉब कॉस्टिंग। लेकिन जिसको मटेरियल आता है, जिसको मटेरियल आता है, जिसको मटेरियल आता है, जिसको मटेरियल आता है, भाई वो बैच कॉस्टिंग कर लेगा। जिसको कॉस्ट शीट आता है, यूनिट कॉस्टिंग आता है, वो जॉब कॉस्टिंग भी कर लेगा। स्टिल अगर आपको नहीं आता, आपने या आपको मटेरियल नहीं आता या आपको कॉस्ट शीट नहीं आता, तो उसे छोड़ के चले जाओ। पर आता है तो मटेरियल आता है तो बैच कॉस्टिंग भी हो जाएगा, और अगर कॉस्ट शीट भी आता है या यूनिट कॉस्टिंग भी आता है तो जॉब कॉस्टिंग भी हो जाएगा। स्टिल मैंने इसको लिखा है यहाँ पे 12+2, तो टू का मतलब हो गया बैच कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग। इससे क्वेश्चन थोड़े कम पूछता है। एक आध मतलब एक आधा टाइम में जॉब से पूछ लेगा, एक आधा टाइम में बैच से पूछ लेगा। ऐसे नहीं कि दोनों से नहीं पूछ सकता है, बहुत रेयर हुआ है कि दोनों टाइम किसी ऐसे टाइम में कि दोनों से नहीं पूछा हो। हमेशा क्या, कभी बैच से पूछ लेगा नहीं तो जॉब से पूछ लेगा। तो ये दोनों चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इन 14 चैप्टर में से जिसमें कहूँगा बैच को और जॉब को रहने दो, अगर आपको मटेरियल आता है कॉस्ट शीट आता है तो कर लोगे। तो जो बच के जो चैप्टर 12 12 चैप्टर बचे हैं, मतलब 14 चैप्टर है, उसमें से आपको एक मटेरियल आता है, एक जॉब आता है, तो बचे कितने, 12। उन 12 चैप्टर में से आपको भी 7 या 8 चैप्टर अच्छे से कर लो, कोई भी 7 से 8 चैप्टर। अब बोलोगे भैया मान लो मैंने ना स्टैंडर्ड नहीं करके गया और स्टैंडर्ड से 15 मार्क्स का आ गया, तो भाई तेरे पास एक दिन है, एक दिन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो होने से रही। तो जो आता है वो अच्छे से कर ले। नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, मान लो ओवरहेड से। मैं आपको एक अटेम्प्ट का पेपर दिखाता हूँ, कहते हो ना देखो थोड़ा बहुत लक का भी रहता है। हम्म हम्म कहाँ गया, एक दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ पे ये देखिए हुआ क्या था। एक अटेम्प्ट में क्या हुआ था, MTP 2 में सितंबर 24 वाले में कॉस्ट से 24 मार्क्स का पेपर, और सॉरी ओवरहेड से 24 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। 14 मार्क्स का वो अलग से क्वेश्चन आ गया, 10 मार्क्स का MCQ में आ गया। तो थोड़ा लक पे भी डिपेंड रहता है कि हो सकता है जो चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ उससे क्वेश्चन आए, और जो नहीं पढ़ के जाए उससे क्वेश्चन आ जाए। इसलिए कह रहा हूँ देखो स्टैंडर्ड नहीं आता, ओवरहेड नहीं आता, ABC नहीं आता, वो एक दिन में तो होने से रहा। तो कोई भी 12, उन 2 चैप्टर को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बैच कोचिंग जॉब करके जाना है उनको भी है, पर वो आसान है। अगर आपको मटेरियल आता है तो आप जॉब कर लो, बैच कर लोगे, कॉस्ट आता है तो जॉब कॉस्टिंग कर लोगे, तो उनको नहीं गिन रहा हूँ। बच्चे 12 प्रैक्टिकल चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, उन 12 में से ना कोई भी 7 8 9, कोई भी, इवन आपको 7 चैप्टर अच्छे से आते हैं, 7 से 8 चैप्टर अच्छे से कर लो। बाकी को इतना कर लो कि अगर कोई MCQ आ गया या कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका पूरा आंसर मुझे नहीं पता पर मुझे आधा आंसर भी पता है, तो वो मैं कर लूँगा। ठीक है, बोलो हाँ ठीक है, बोलो ठीक है ठीक है। अब आते हैं अबाउट क्वेश्चंस कि कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने चाहिए। तो मैं कहूँगा ICI स्टडी मटेरियल इज इनफ फॉर, जो आपने क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में मार्क किए होंगे वो काफ़ी है। अब मेरा स्टडी में से पेपर नहीं आता, स्टडी में से पेपर नहीं आता, स्टडी में से पेपर नहीं आता, आओ मैं दिखाता हूँ, आओ आओ। क्या लिखा है, मई 24, क्या लिखा है, मई 24, मई 24, पिंक कलर देते हैं, हाँ मई 24 लिखा है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था वो देखिए स्टडी मटेरियल का, ये देखिए सारे क्वेश्चन आप देखोगे स्टडी मटेरियल में। अब लास्ट टाइम में पेपर टफ आया था, वो भी दिखा देता हूँ, ये देखिए
ये दिख रहा है। हाँ, जैसे एक कॉस्ट शीट का जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, उसमें दो एडजस्टमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, और बाकी क्वेश्चन तो सेम आया था ना। चलो, अगर कॉस्ट शीट 8 मार्क्स का तो 8 में से 8 नहीं बस 6 मार्क्स का तो आता है ना, वो कर लो। सेम देखो, बजट कॉस्ट एबीसी से क्वेश्चन आया है, बजट से क्वेश्चन आया है, आपके बैच से जो लास्ट टाइम का था उसका बता रहा हूँ। वो भी पेपर आपके, वो पेपर भी आपके ना मटेरियल से। हाँ, एक आध क्वेश्चन एक आध पॉइंट डिफिकल्ट था, बनाया था इसी ने। बस 70 में से चलो 20 मार्क्स का, 30 मार्क्स का टफ बनाया था। बस 40 मार्क्स का पेपर तो आसान था। प्रोसेस देखो, एमसीक्यू कहते हैं ना, एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू ये जनरल क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि भैया आपको अब वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला बताते हैं पहले पॉइंट में, फॉर्मूला पढ़ के चले जाना, तो सेम चीज़ है उसके बेसिस पे। बाकी आप प्रोसेस का और मटेरियल का आप देखोगे तो आपके 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 ना स्टडी मटेरियल से था। तो अगर आपने स्टडी मटेरियल अच्छे से कर रखा है, वेल एंड गुड। नहीं तो भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर आपने क्वेश्चन मार्क कर रखे और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सारे कर रखे तो वेल एंड गुड। अदरवाइज मैं आपको क्या बोलूँगा, आप हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट भी ले सकते हैं, जहाँ पे मैंने साफ साफ बोला है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ गया क्वेश्चंस। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनाता हूँ मैं, देखो। ये आपको मटेरियल चैप्टर दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है। इसके सब टॉप पे दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो कौन से टर्म में क्या क्वेश्चन पूछा है वो मैंने मार्क कर दिया, कितने मार्क्स का पूछा है। ठीक है, ऐसे करते 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 आगे गया मैं। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, अच्छा इतने क्वेश्चन थे तो कौन सा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, वहाँ पे मैंने बना दिया है। चलो, मैंने आपको मटेरियल का दिखा दिया है कि ये मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसी बेसिस पे, अच्छा ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, अच्छा ये आरटीपी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये एमटीपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे मार्क करके मैंने क्या बनाया, एक लिस्ट बना दी है, जहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अम, हम्म, एक सेकंड, मुझे अपना वाईफाई ऑन करना पड़ेगा डाउनलोड करने के लिए। एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। टोटल कितने क्वेश्चन है देखिए, टोटल आपके 116 क्वेश्चन है जो मैंने स्टडी मटेरियल से मार्क किए हुए हैं। और पास ईयर के क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन, मतलब पास ईयर से 100 क्वेश्चन में टोटल 200 क्वेश्चन, 216 क्वेश्चन। देखिए, आपके पास टोटल आपके पास टोटल टोटल आपके पास थे मॉड्यूल के 200 कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, अरे आजा आजा आजा, मॉड्यूल से आपके थे 227 क्वेश्चन। उस 227 क्वेश्चन में से मैंने 50% क्वेश्चन हटा दिए, और 50 क्वेश्चन के बेसिस पे 116 क्वेश्चन मार्क किए। तो ये 116 क्वेश्चन भी आपने अच्छे से कर लिए। या छोड़ो यार, 116 क्वेश्चन होना करेंगे या 216 क्वेश्चन करेंगे होना करेंगे, अगर 216 क्वेश्चन में से अगर आपने 30% क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए, 30% आपने लिख लिख के कर लिए, बाकी ओरल कर लिए, मतलब 60 से 65 70 क्वेश्चन करो, बाकी क्वेश्चन को ऊपर से देख के चले जाओ, तो भी आपके कॉस्टिंग में आ जाएंगे 60+। कितने आ जाएंगे, 60+ आ जाएंगे आपके कॉस्टिंग में, अगर आप ये करके चले जाते हो तो। और सिर्फ 250 रुपीज़ की लिस्ट है। अगर आपको पसंद आ जाए, अगर आपको चीज़ अच्छी लगे, बाकी मैं आपको अकाउंट्स का बता दिया है, लॉ का बता दिया है, और टैक्स, हर पेपर में 80% का हमारी लिस्ट है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके 60+ तो आराम से आराम से आराम से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बोलो हाँ, बोलो 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 बोलो, हाँ 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 हाँ। तो दोस्तों, मैंने अभी तक क्या बताया, पहला बताया कि जो थ्योरी है अगर आपको आती है तो कर लो। क्या होता है, जो थ्योरी जो आती है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। स्टिल मैं अपनी तरफ से आपको सारे एटलीस्ट चैप्टर नंबर 1 मटेरियल के बजट कॉस्टिंग के, इवन बाकी चैप्टर्स की भी
इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन फ्री में दे दूंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या बताइए, एमसीक्यू। अगर आपको अलग से कोई भी एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं है, जो आता है जितना आता है, जिस जितना आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है उसी से आपके एमसीक्यू बजेंगे। हाँ, उसके लिए आप एक्स्ट्रा एक क्या करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है, जो आपकी फॉर्मूला सीट है या जो आपकी कॉन्सेप्ट नोट्स है उसको रीड कर लो। तीसरा बताया पेपर फॉर्मेट। भाई आईसीएआर ने सीए इंटर कॉस्टिंग में कोई भी पेपर फॉर्मेट प्रॉपर नहीं दिया, कोई भी क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछ सकती है। इससे रिलेटेड था चौथा पॉइंट की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो मैंने बताया ना, दो चैप्टर इग्नोर करके, एक जॉब कॉस्टिंग और एक बैच कॉस्टिंग। जिसको मटेरियल आता है वो बैच कर लेगा, जिसको कॉस्ट रहता है वो जॉब कॉस्टिंग कर लेगा। उन दो चैप्टर से करके जाना, छोड़ के नहीं जाना है। बच्चे 12 चैप्टर, 12 में से कोई भी 7 8 9, कोई भी 7 कर लो या 8 कर लो, कोई भी 9 चैप्टर जो आपको अच्छे से आता है। अब बोलोगे भैया मैं ये चैप्टर पढ़ के नहीं गया, उससे से 15 मार्क्स आ गया, तो ये वो लक पे डिपेंड भी करता है ना। आपको नहीं आता तो एक दिन में कर नहीं पाओगे, तो जितना आता है कर लो, अदरवाइज उसको इग्नोर करके चले जाओ। ठीक है, एटलीस्ट इतना पढ़ के चले जाओ कि यार कोई एमसीक्यू आया तो कर लेंगे। फिर क्या बताया, मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, जिसमें मैंने 244 क्वेश्चन में से मैंने आधे क्वेश्चन कर दिए, लगभग लगभग 115 116 क्वेश्चन कर दिए स्ट्रीमिल के क्वेश्चन, प्लस 100 क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी के डाल दिए, बच्चे 216 क्वेश्चन। 216 क्वेश्चन एक दिन में शायद हो नहीं पाएंगे, वो भी आप मुझे पता है, आपको भी पता है, पर 216 में हमने 60 70 क्वेश्चन लिख लिख के कर लिए, बाकी क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से देख लिया तो हो जाएगा। और इसलिए इसके क्वेश्चन सारे कर लिए तो आपके 60+ की घंटे मेरी। देखो अकाउंट्स में आ गया, लॉ में आ गया, टैक्स में आ गया। ये बच्चे बोल रहे हैं, अगर आप लगे नहीं भैया आप गलत बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, फेक प्रमोशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं उनका नंबर दे दूंगा, उनसे आप कॉल पे एक बार बात कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आ गई तो मैंने पहले ही बोल दिया, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाना ही मत। ठीक है दोस्तों, और बाकी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। मेरा पर्सनल नंबर मैं अटैच कर दूंगा ताकि आप हमसे जुड़े रहे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस।